मैं उनके नाम ले लेके सवाल पूछ रहा हूँ। ये बैठकी में पहली बार हो रहा है कि दर्शकों के सवाल किए जा रहे हैं। पर उससे पहले एक दर्शक है सौरभ द्विवेदी, उनका सवाल, ये सिलसिला मॉक इंटरव्यूज का और रील का वायरल होना और फिर आपका इस तरह से मशहूर होना, ये सब आपको कैसे इल्हाम हुआ कि यार ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, और मॉक इंटरव्यू का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? तो मैं विकास सर से जब मिली थी तो उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यूज में प्रो बोनो हमारे साथ बैठिए, आपको भी सीखने को मिलेगा और मजा आएगा इंटरव्यूज लेने में, जो कि हुआ भी। तो जो प्रो बोनो मतलब कोई पैसा नहीं मिलता है? नहीं। हाँ। ये तो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, सर भी नहीं लेते। अरे ये कई लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि प्रो बोनो क्या होता है। नहीं, दृष्टि भी इंटरव्यूज लेने का पैसा नहीं लेता है, फ्री में? फ्री में देता है, हाँ। लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचो तो पहले। अच्छा, बिल्कुल। तो जब उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तो फिर मैंने कहा बिल्कुल, हमने इंटरव्यूज लिए और मुझे भी बहुत सीखने को मिला और बहुत मजा आया इंटरव्यूज लेने में। किसी पब्लिक प्लेस में जाती कोई कहता है मैडम हमने आपकी रीलें देखी? हाँ, अक्सर हो जाता है अब। हाँ, वेरी गुड। अनुराग चौधरी का सवाल है, हाउ द स्टूडेंट्स कैन स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस व्हेनेवर स्टडीइंग और प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम? बताइए सर। तो काफी एग्जिस्टेंशियल सवाल है जी। तो ये वैसे मुझे लगता है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहें। मुझे लगता है कुछ सालों पहले तक इन्फॉर्मेशन शायद रिसोर्स रहा हो, अभी इन्फॉर्मेशन कर्स हो गया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी चीजें जो हमारी अटेंशन हर वक्त मांग रही हैं। मतलब अक्सर हम फोन उठाते हैं तो वो ना देखते देखते कब 1 घंटा हो गया, 1 घंटा तो पता भी नहीं चलता कि मिस कॉल देखने के लिए उठाया, फिर व्हाट्सएप पे गए, फिर इंस्टा पे गए, फिर ट्विटर पे गए, फिर मेल पे गए, फिर फेसबुक पे गए, फिर यूट्यूब पे आए, तब तक कुछ और व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए, तब तक 2 घंटे हो गए और जिस काम को करने बैठे थे वो तो रह ही गया। तो ये डिस्ट्रैक्शन सबके साथ हो रहा है, सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए हाँ, इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने एक फॉर्मेटिव एज में है, जहाँ उन्हें अपने करियर को सेट करना है। उनकी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी ये उन कुछ सालों में डिसाइड हो जाता है। और अक्सर अगर बच्चों की भाषा में बोला जाए, जो उनको अट्रैक्ट करता है कि भाई आप लैम्बोर्गिनी चलाओगे, इनोवा चलाओगे या ऑल्टो चलाओगे, वो इसी दौरान में तय हो जाता है कि आप किस तरीके का काम करोगे। आप देश चलाओगे, आप एक कंपनी चलाओगे, या आप एक जॉब करोगे, या जो भी चीज़ें हैं, या आप जॉब ढूंढ रहे होंगे, ये भी इसी समय पे डिसाइड हो जाता है। क्योंकि आपका वो जो फॉर्मेटिव है जिसे कहना चाहिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस समय डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए टेक्नोलॉजी को मारने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती हैं, वो आपके स्क्रीन टाइम को लिमिट कर देती हैं, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ज़्यादातर अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए फ़ोन अलग रहे। और स्टूडेंट्स के लिए वो जो नोकिया वाला फ़ोन है, हाँ, वो छोटा वाला जिसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ बटन से, हाँ, स्नेक वाली ऐप होती है जिसमें तो वो वाला फ़ोन उपयोग करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिससे भी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में काम आती है, लेकिन उसका समय बांध लें कि भाई हम इन 5 घंटे में या इस समय पे यूज़ करेंगे, तो उससे थोड़ा मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर पाएंगे। आनंद का सवाल है, हाउ कैन वी बी, ये सब तुम लोग अंग्रेजी में सवाल क्यों पूछ रहे हो यार, ललन हिंदी में, हाउ कैन वी बी वेल डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट इन आवर स्टडीज टू रीच एट आवर गोल? ये रोहित का सवाल है, माफ करिएगा जी। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तो मोटिवेशन से ही आएगा, और मोटिवेशन जो है वो सेल्फ मोटिवेशन, करना है तो करना है, तो उसके लिए चाहे जो डिसिप्लिन रखना पड़े। आनंद का सवाल है, हाउ डज तनु मैनेजेस हर टीचिंग करियर इंक्लूडिंग अटेंडिंग सेमिनार्स एंड मॉक इंटरव्यूज डिस्पाइट बीइंग ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन डिफेंस? ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या भारत सरकार आपसे कम काम करवा रही है जो आप ये मॉक इंटरव्यूज भी जाके लेती हैं और अभी बैठकी भी कर रही हैं? हाँ, नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट की बात है जी, है ना। अब ऐसे तो मैं मदर भी हूँ, मेरा 2 साल का बेटा भी है, राज्यवर्धन। तो काम तो बहुत है और अक्सर कई बार ऐसा लगता भी है कि बहुत बिजी हो गया, थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन मुझे इन सब कामों में बहुत मजा आता है। और आपने और आपके पतिदेव ने वात्सल ने किताबें भी लिखी हैं। हमने किताब, तो हमें पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, लोगों से मिलने में मुझे बहुत मजा आता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं जाती हूँ और मैंने अपना कमिटमेंट करा है कि 1 घंटा मैं वहाँ रहूंगी, तो बात करते करते मुझे पता नहीं चलता 2 घंटे कब हो गए या 3 घंटे हो गए। बैठ के पंचायत करने में हाँ, फुल, बिल्कुल। तो बहुत मजा आता है। इस वजह से वो कहते हैं ना, ये कभी कभी लगता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर करती ही हूँ। कुणाल का सवाल है कि हम फुल टाइम जॉब के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें? फुल टाइम जॉब के साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फुल टाइम जॉब के साथ तैयारी करने का मतलब है कि आप तैयारी में 5 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकेंगे। और 5 घंटे अगर आपको उसी में तैयारी करनी है तो फुल फोकस और डेडिकेशन रखना पड़ेगा और स्मार्ट स्टडीज़ करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडीज़ से मेरा मतलब है कि आप अगर सब नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप ज़रूर पढ़ लें। और ऐसे बहुत लोग हैं, एक बात और, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने जॉब करते करते एग्जाम को क्लियर किया है। 1-2 नहीं है, कई हैं। तो इसीलिए अगर कोई कैंडिडेट्स हैं जो ऐसा सोच रहे हो कि हम तो जॉब करते हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं सिविल सर्विसेज, मैं उनको बताना चाहूंगी कि आप भी कर सकते हैं। रघुनाथ चौधरी पूछ रहे हैं, हाउ टू डील विद द फियर एंड स्ट्रेस ऑफ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड? फियर एंड स्ट्रेस, मुझे ऐसा लगता है ये तो पूरी प्रोसेस का ही हिस्सा है। अगर आप कुछ भी करेंगे उसके साथ फियर और स्ट्रेस साथ में ही आता है, वो पूरी प्रोसेस का ही एक हिस्सा है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर बच्चा भी पैदा होता है तो पैदा होने से पहले बड़े स्ट्रेस और पेन में होता है, तो वो उसको तभी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो उसी तरीके से अगर आप स्ट्रेस और पेन में हैं तो मान के चलिए कुछ नया हो रहा है। जयीशा तालुकदार पूछ रही हैं, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ पर कंफ्यूज हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके। लॉ लेती हूँ तो वो लेंदी है सिलेबस के हिसाब से, फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, तो अब आप बताइए मैं लॉ लूँ या फिलॉसफी? ये देखिए क्या क्या काम करवाते हैं भाई एस्पिरेंट्स। हाँ, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो भी कैंडिडेट्स है ना, भाई आपकी शिप है, चलानी किसको है? आपको। आप लोगों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या लूं
अगर ये सवाल का जवाब भी कोई दूसरा देगा तो आप कैसे जिला संभालेंगे? तो इसीलिए ये जो डिसीजन मेकिंग है ये आपको अभी से अपने आप से करनी है कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट सूटेबल है या मेरे लिए कौन सी चीजें सूटेबल होंगी। इसकी जो चॉइस है, इसका जो चयन है वो आप खुद करेंगे। तो जैसे अगर आपको लगता है कंफ्यूजन है लॉ और फिलॉसफी के बीच में, तो सिलेबस देखिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, एनालाइज कीजिए कि किस सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि मैं बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ, और जो आपको अच्छा लगे आप उस सब्जेक्ट को चुन लीजिए। अभिषेक मौर्य पूछ